श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है संधि, जो व्याकरण भाग से है। 9वीं कक्षा में चेरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ के अंत में जो व्याकरण भाग दिया गया है, जो भाषा ज्ञान दिया गया है, उसमें संधि आता है। तो आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि, सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ है मेल। मेल मेल बोलते हैं, मिलना, जुड़ना, अनेक नामों से बुलाते हैं। संधि का अर्थ है मेल, यानी मिलना, यानी जुड़ना। दो वर्णों के अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार का यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अ प्लस आ बनता है। अ प्लस मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। जैसे धर्म अधिक अधिकारी, धर्माधिकारी। धर्म अधिक अधिकारी, धर्माधिकारी। धर्म में म में अ है और अधिक अ प्लस दोनों मिलकर बन गया धर्माधिकारी। धर्माधिकारी में माँ में आ आता है और अ प्लस आ बनना। शिव अधिक आलय, शिवालय। शिव व में अ है प्लस आ, और आ दोनों मिलकर बन गया आ। वा में क्या आता है? आ आता है। फिर से एक बार हम जान लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल, यानी मिलन होना, मेल होना, जुड़ना। दो पदों को आपस में मेल होना। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो पदों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अ प्लस आ बनता है। धर्म अधिक अधिकारी, धर्माधिकारी। धर्म में आ गया, और दोनों मिलकर आ बन गया, धर्माधिकारी। माँ के अंदर आ है। देखिए अ प्लस आ दोनों मिलकर आ बनता है। शिव अधिक आलय, शिवालय। शिव में अ है, अधिक आ दोनों मिलकर वा में आ है। तो हिंदी में संधि के 3 भेद है। हिंदी में संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। पहला भेद है हिंदी में संधि का स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो हिंदी में संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से हम जान लेते हैं। दो स्वर वर्ण जब आपस में मिल जाए तो उसका जो परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों के बीच ही मेल होता है। स्वर संधि में व्यंजन हो या विसर्ग नहीं आता है। स्वर संधि में केवल और केवल स्वर वर्ण ही आते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में 5 भेद है। तो ये जो पहला है ना, स्वर संधि, स्वर संधि में 5 भेद है। स्वर संधि में कितने भेद है? 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां है अयादि संधि। आप एक बार फिर से याद रख लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। स्वर संधि में ये 5 प्रकार है।
तो स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को अब हम जान लेते हैं। दीर्घ संधि दो सवर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दो स्वर्ण स्वर मिलकर आपस में मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ संधि बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जिस संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर आ, ई, ऊ ये तीनों दीर्घ बन गए, ये तीनों आ गए तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए, अभी हम क्या करते हैं, आ पे दो उदाहरण देख लेते हैं। अ प्लस अ आ बनना, अ प्लस अ आ बनना। देखिए, समय अधिक अभाव, समय अधिक अभाव, समयाभाव। इसमें हम क्या देखते हैं? समय, यह में क्या है? अ है, यह में क्या है? अ छिपा है। अ अधिक अ दोनों मिलकर बन गया समयाभाव, या में क्या आ गया? आ गया। अ और अ दोनों मिलकर आ बन गए, जैसे अ और अ दोनों मिलकर आ बन जाता है। और एक उदाहरण हम देख लेते हैं आ के लिए। अ प्लस आ बनता है। कैसे बनता है? देखिए, हिमा, म में क्या है? अ है। अ प्लस आलय हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालय, यानी म में अ प्लस आ दोनों मिलकर बन गया माँ में क्या छिपा है? आ छिपा है। अ और आ बनता है। तो इसी तरह हम ई के दो उदाहरण देखते हैं। देखिए, ई अधिक ई दोनों मिलकर ई बन जाता है, यानी दीर्घ ई बनता है। कवि अधिक इंद्र कविंद्र। कवि में रुस्वई है, रुस्वई अधिक रुस्वई दोनों मिलकर बन गए दीर्घ ई अधिक ई, यहाँ पे है ना, ई अधिक ई। और एक उदाहरण देखते हैं। ई अधिक ई दीर्घ ई दोनों मिलकर बन गए दीर्घ ई। परी अधिक इच्छा परीक्षा, परी अधिक इच्छा परीक्षा। परी में रुस्वई है, रुस्वई अधिक दीर्घ ई दोनों मिलकर बन गए दीर्घ ई अधिक ई दोनों मिलकर बन गया ई। अब ऊ के लिए एक दो उदाहरण हम आज देख लेते हैं। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ बन गया। ऊ अधिक ऊ बनता है, यानी दीर्घ ऊ बनता है। दोनों ह्रस्व मिलकर दीर्घ ऊ बनता है। देखिए कैसे बनता है। लघु अधिक उत्तर लघुत्तर। एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। लघु अधिक उत्तर दोनों मिलकर बन गया लघुत्तर, यानी ऊ ह्रस्व ऊ अधिक ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर बन गया दीर्घ ऊ। ऊ बन गया। ये देखिए, दीर्घ ऊ है, दोनों दीर्घ ऊ मिलकर फिर से दीर्घ ऊ बनता है। ऊ अधिक ऊ दोनों मिलकर बन गए ऊ। देखिए, भू अधिक ऊर्ध्व दोनों मिलकर बन गए भूर्ध्व। भू अधिक ऊर्ध्व भूर्ध्व। दीर्घ ऊ अधिक दीर्घ ऊ दोनों मिलकर बन गया, यहाँ पे फिर से दीर्घ बन गया, दीर्घ ऊ बन गया। ऊ अधिक ऊ जैसे ऊ अधिक ऊ। जिस संधि में आ ई ऊ बनते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। चाहे तीनों में कोई एक भी आ जाए उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, आ ई ऊ आ गया तो हम समझ लेना चाहिए कि वह दीर्घ संधि बनता है। एक बार इसका फिर से एक बार देख लेते हैं। दीर्घ संधि दो स्वर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं।
दो सवर्ण स्वर मिलकर इसी वर्ण का दीर्घ वर्ण बनता है। अ प्लस अ आ बना, आ क्या है? दीर्घ है। ई प्लस ई यानी दीर्घ बनना, ई प्लस ई। ये देखिए ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ बन गया। आ ई ऊ आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखते हैं हम स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या है? देखिए गुण संधि, अ आ के सामने ई ऊ और रू आते हैं, तब ए ओ अर बनते हैं। अ आ के सामने ई ऊ और रू आते हैं, तब क्या बनते हैं? ए ओ अर बनते हैं, तो उन्हें गुण संधि कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जिस संधि में दो स्वर्ण मिलकर क्या आना चाहिए? ए ओ अर बनते हैं, तो उसे दीर्घ संधि, गुण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम। देखिए ए के लिए दो उदाहरण देखते हैं। अ अधिक ई दोनों मिलकर ए बनता है। अ अधिक ई दोनों मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। आ अधिक ई दोनों मिलकर भी ए बनता है। देखते हैं, अ अधिक ई ए बनना। वीर अधिक इंद्र वीरेंद्र, रे में क्या है? ये है। र में अ है। अ अधिक ई दोनों मिलकर बन गया ए। वीरेंद्र में क्या है? रेंद्र में रे, र अधिक ये रे, ए बन गया। अ अधिक ई ए बनना, अ अधिक ई ए बन गया, रे में ए छिपा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आ प्लस ई ए बनना। जैसे महा अधिक इंद्र महेंद्र, हा में आ है। आ अधिक इंद्र महेंद्र, महेंद्र हे में क्या है? ये है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। जितने भी ये जो वीरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, गणेश, महेश, दिनेश, जितने भी ये कार होते हैं, वे सभी उदाहरण गुण संधि के उदाहरण होते हैं। अब देखिए ओ के लिए दो उदाहरण। अ प्लस ओ बनता है। देखिए कैसे बनता है? हित अधिक उपदेश हितोपदेश। त में क्या है? अ है। अ अधिक उ दोनों मिलकर बन गया ओ। तो में क्या आ गया? ओ आ गया। अ अधिक ओ बनता है। आ अधिक ओ बनता है। आ अधिक ओ कैसे बनता है? महा अधिक उन्नत महोन्नत। महा में क्या है? आ अधिक उ दोनों मिलकर बन गया ओ। हो में क्या है? ओ है। महा अधिक उन्नत महोन्नत। आ अधिक ओ, आ अधिक ओ। अब हम क्या करते हैं? अर के लिए दो उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे ओ के लिए बहुत सारे उदाहरण आप हर दिन पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जैसे प्रश्न अधिक उत्तर प्रश्नोत्तर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। देखिए अर के लिए हम दो उदाहरण देखते हैं। अ अधिक रू अर बनता है। अ अधिक रू कैसे, अर कैसे बनता है? देखिए सप्त अधिक ऋषि सप्तऋषि। सप्त में क्या है? अ है। त में क्या है? अ है। अधिक रू, अ अधिक रू सप्तऋषि। सप्तऋषि एक बार अच्छी तरह से आप उच्चारण कीजिए। सप्तऋषि, सप्तऋषि में क्या है? अर आता है। सप्त और शी के बीच में अर आता है। सप्तऋषि। तर में क्या है? अर है। तर में अर है। आप अच्छी तरह से उदाहरण करें, उच्चारण करें तो आपको पता चलेगा। आ अधिक रू अर बनता है। देखिए राजा अधिक ऋषि राजर्षि राजर्षि। राजा, जा में क्या है? आ है। आ अधिक रू
दोनों मिलकर बन गया राजर्षि, यानी अर बन गया, राजर्षि अर बन गया। एक बार गुण संधि को हम फिर से देख लेते हैं। जिस संधि में अ आ के सामने ई उ और रु आते हैं तब ए ओ अर बनते हैं तो उसे गुण संधि कहते हैं। आपको बस सिर्फ सिंपल में हम इतना हमें याद रखना है कि जिस संधि में ए ओ अर आ जाए, ए ओ अर आ जाए, ए ओ अर आ जाए तो उसे गुण संधि कहते हैं। हमें पहले इस सूत्र को याद रखना है। देखिए अ प्लस ई ए बनता है वीर अधिक इंद्र वीरेंद्र, आ प्लस ई ए बनता है महा अधिक इंद्र महेंद्र, अ प्लस उ ओ बनता है, देखिए त में क्या अ है, अ प्लस उ ओ बन गया, आ प्लस उ ओ बन गया। अब देखिए अ प्लस रु अर बनता है, सप्त, त में अ है, अ प्लस रु अर बन गया, सप्तर्षि, टर्षि अर आ जाता है उसमें, जब सप्तर्षि हम उच्चारण करते हैं उसमें अर्षि छिपा हुआ है। आ प्लस रु अर बन जाता है, राजा अधिक ऋषि राजर्षि। तो इस तरह हम ए के लिए 2 उदाहरण, ओ के लिए 2 उदाहरण और अर के लिए 2 उदाहरण हमने देख लिया। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह बहुत सरल है, लेकिन बहुत जल्दी याद चला जाता है। इसे हमें बार बार लिखना है, लिखकर हमें इसका अच्छी तरह से एक प्रैक्टिस करना है। अब देखिए स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? देखिए अ आ के सामने ये ऐ ओ औ आकर ऐ औ बनते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जो लाल कलर में दिया गया है, लाल रंग में दिया गया, आपको इसे ध्यान रखना है। अगर ऐ और औ आ गया तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। ऐ औ कैसे आता है? आ के सामने ये ऐ ओ आकर ऐ और औ बनते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अ प्लस ए ऐ बनता है। उदाहरण एक अधिक एक एकैक, एक अधिक एक एकैक। क में क्या है? इसमें अ है, क में क्या है? अ छिपा है। अ अधिक ये, अ अधिक ये एकैक। कई में क्या है? ऐ है, ऐ आ गया। जैसे अ प्लस ये ऐ, आ प्लस ये ऐ आता है। सदा प्लस एव सदैव, आ अधिक ये दोनों मिलकर सदैव हो गया। सदा प्लस एव सदैव, आ अधिक ये दोनों मिलकर सदैव। दै में क्या है? ऐ है। ऐ और औ बनते हैं। औ के लिए हम अब 2 उदाहरण देखते हैं। देखिए अ अधिक ओ औ बनता है। परम अधिक औषध परमौषध, परम में अ है, अ अधिक ओ दोनों मिलकर बन गया परमौषध। मौ में क्या है? औ आता है और वो औ बनना। आ अधिक ओ औ बनता है। देखिए महा अधिक, महा अधिक औषध महौषध, महा अधिक औषध महौषध। महा में आ है, आ अधिक ओ दोनों मिल बन गया औ महौ। हौ में क्या है? औ है। आ अधिक ओ औ बनता है, आ अधिक ओ औ बनता है। तो एक बार वृद्धि संधि को हम एक बार फिर से जान लेते हैं। जिस संधि में ऐ औ बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए ऐ और औ बनते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जिस वृद्धि संधि पद में ऊपर 2 लकीर होते हैं, अगर ऊपर 2 लकीर आ जाए, ये कहीं का हो परम औषध, ऊपर के ये 2 लकीर आ जाए तो वे सब वृद्धि संधि होते हैं। इसे हमें याद रखना है अच्छी तरह से। ऐ और औ आ जाए उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। अब है स्वर संधि का चौथा प्रकार, इसे कहते हैं यण संधि। यण संधि
ई, ऊ, ऊ, और रू के सामने सवर्ण आकर य व र बनते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है एक बार आप ध्यान दीजिए। ई, ऊ और रू के सामने सवर्ण आकर य व र बनते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। य व र बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। देखिए, ई अधिक अ य बनता है। ई अधिक अ कैसे, य कैसे बनता है? यहाँ पे उदाहरण है, अति, अधिक, अधिक, अत्यधिक। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति में क्या है? ई है। ई प्लस अ य बन गया। ई प्लस अ क्या बन गया? य बन गया। अब देखिए, ई प्लस आ या बनता है। इसके लिए उदाहरण देखते हैं हम। इति, ई अधिक आ या बन गया। क्या बन गया? या बन गया। यहां देखते हैं, उ प्लस अ व बनता है। अनु प्लस अ अन्वय। अनु, नु में क्या छुपा है? ऊ छुपा है। उ प्लस अ क्या बन गया? व बन गया। उ प्लस अ व बन गया। अन्वय, व आ गया। उ प्लस अ व बनता है। और देखिए, उ प्लस आ वा बनता है। सु अधिक आगत स्वागत। सु अधिक आगत स्वागत। सु में क्या है? उ है। उ अधिक आ वा बन गया। क्या बन गया? वा बन गया। अब हमने य व के लिए दो उदाहरण देखे हैं। हम र के लिए दो उदाहरण देखते हैं। देखिए, रु अधिक अ दोनों मिलकर र बनता है। रु अधिक अ दोनों मिलकर क्या बनता है? र बनता है। देखिए, पितृ अधिक अनुमति, पितृ अनुमति। पितृ, त्रु में क्या है? त प्लस रु, त्रु। त अधिक रु क्या बनता है? त्रु बनता है। तो त्रु में क्या है? रु है। रु अधिक अ दोनों मिलकर बन गया र। पित्र, त्र में क्या है? र है। त्र में क्या है? र है। रु और अ र बनता है। रु और अ र बन गया। त्र में र है। अब देखिए, रु और आ रा बनता है। रु और रा क्या बनता है? रु और आ रा बनता है। देखिए, मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ में रु है। रु अधिक आ, त्रा, त्रा में क्या है? रा आ गया। रु प्लस आ रा बनता है। तो यण संधि को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस संधि में ई, उ और रु के सामने सवर्ण आकर य व र बनते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। जिस संधि में क्या बनते हैं? ये जो लाल रंग का है ना, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। य व र आते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। देखिए, य व र, य व र अगर आते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यहाँ पे यह आ गया। इति प्लस आदि, इत्यादि, यहाँ पे यह आ गया। अनु प्लस अय, अन्वय, यहाँ पे वो आ गया। सु प्लस आगत, स्वागत, यहाँ पे वह आ गया। अब देखते हैं, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, यहाँ पे र आ गया। मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा, यहाँ पे र आ गया। तो फिर से एक बार देखते हैं। य व र बनते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। य व र बनते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि का पांचवा भेद, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि, ए, ऐ, ओ, औ के सामने अ, ई, उ आकर ऐ, आय, औ, आओ,
एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। आई आय औ आव बनते हैं तो उसे अयादी संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। जिस संधि में आई आय औ आव बनते हैं तो उसे अयादी संधि कहते हैं। देखिए, ए प्लस अ आई बनता है। ने प्लस अन नयन। ने में क्या है? ने में ए है, ने में ए छिपा है। ए प्लस अ दोनों मिलकर बन गया नयन। नय में आई है, नय में क्या है? आइए आप अच्छी तरह से उदाहरण कीजिए। नयन, नयन जब हम उदाहरण करते हैं, नय में आई छिपा होता है, नय में आई छिपा होता है। देखिए, आई अधिक अ आय बनता है। नय अधिक अ, नय अधिक अक नायक। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नय अधिक अक नायक। देखिए, नय में आई है, आई प्लस अ नायक। नाय में क्या है? आय छिपा है। आई अधिक अ आय, आई अधिक अ आय बन गया। अब देखते हैं औ। ओ प्लस अ औ बनता है। भो प्लस अन भवन। भो में क्या है? ओ है। ओ प्लस अ भवन। भो प्लस अन भवन। ओ प्लस अ भौ भवन। भवन में भौ में क्या है? औ है। ओ प्लस अ औ आ गया। अब देखिए, औ प्लस अ आओ। औ प्लस अ आओ बनता है। औ प्लस अ आओ कैसे बनता है? पौ प्लस अन पावन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पौ प्लस अन पावन। पौ में औ है, औ प्लस अ दोनों मिल बन गया आओ। पाव में क्या है? आओ। तो अयादी संधि स्वर संधि का 5वां भेद है। अयादी संधि, ये आई वो के सामने अ ई उ आकर आई आय औ आव बनते हैं तो उसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे आई आय औ आव बनते हैं तो उसे अयादी संधि कहते हैं। ये प्लस अ आई बन गया, आई प्लस अ आय बन गया। देखिए, ने प्लस अन नयन, नय प्लस अक नायक। ओ प्लस अ औ बनता है। भो प्लस अन भवन। भो में क्या है? ओ है। ओ प्लस अ भवन। भव में औ आ गया। औ प्लस अ आओ। पौ प्लस अन पावन। पौ में क्या है? औ है। औ प्लस अ आव बन गया। जिस संधि में, ध्यान से सुनिए, जिस संधि में आई आय औ आव बनते हैं उसे अयादी संधि कहते हैं। आई आय औ आव बनते हैं उसे हम अयादी संधि कहते हैं। तो इस प्रकार स्वर संधि के 5 भेदों को हमने जान लिया है। स्वर संधि यानी दो स्वरों के बीच जब मेल होकर परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादी संधि। ये 5 संधि स्वर संधि के भेद हैं। तो हमने जिस संधि में आ, ई और उ आ गया तो वह दीर्घ संधि बनता है। जिस संधि में ये, ओ, अर बनते हैं तो उसे गुण संधि कहते हैं, जो दूसरा संधि है। आई और औ बन गया, आई औ बन गया तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं, जो तीसरा संधि है, स्वर संधि का तीसरा भेद है। जिस संधि में य, व, र ये 3 आते हैं तो उसे यण संधि कहते हैं, जो यण संधि स्वर संधि का चौथा भेद है। और जिस संधि में आई आय औ आव आ गए तो वह 5वां संधि अयादी संधि। अयादी संधि में आई आय औ आव आते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में संधि का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। तो हमने पहले देखा है कि हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और
विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में फिर से हमने 5 प्रकारों को देखा है। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में तो एक ही होता है और विसर्ग संधि में एक ही होता है। सिर्फ स्वर संधि में ही 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता है, विसर्ग संधि में भी कोई भेद नहीं होता है। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, हम देख लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, विकार यानी परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये जो मेल होता है यह व्यंजन के साथ मेल होता है। तो पहले हमने जो स्वर संधि में देख लिया वहां सिर्फ स्वरों के बीच में मेल होता था, अब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। देखिए पहले उदाहरण के लिए हम देखते हैं, दिक् प्लस गज दिग्गज। क क्या है, मूल व्यंजन कहते हैं। कोई इसे क्या कहता है, अर्ध व्यंजन को होता है, यह अधूरा व्यंजन होता है। व्यंजन में जब स्वर मिलता है तभी वह पूर्ण प्रकार से व्यंजन वर्ण बनता है। जब व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं होता वह व्यंजन अधूरा व्यंजन होता है। जिस संधि में पहला वर्ण अधूरा व्यंजन आ जाए यानी अर्ध व्यंजन आ जाए, वे सब क्या कहते हैं, उन्हें सब व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए दिक् प्लस गज दिग्गज, यहाँ पे क्या आ गया, व्यंजन आ गया, अधूरा व्यंजन आ गया, अर्ध व्यंजन आ गया। क प्लस अ ग बन गया। क प्लस अ ग कैसे बन गया, देखिए दिक् प्लस गज दिग्गज। क में क्या है, क व्यंजन है, क अधिक ग में अ छिपा है। क प्लस अ दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे ग। जो ग को ग की मात्रा दी गई है, ग बन गया। क अधिक अ ग, क अधिक अ ग बन गया। फिर से एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सत अधिक जन सज्जन। त प्लस अ ज बन गया। त अधिक अ, ज में क्या है, अ है, त अधिक अ दोनों मिलकर ज बन गया, ज बन गया। देखिए त अधिक अ ज बन गया। अच्छ प्लस अंत अजंत। अच्छ अधिक अंत अजंत। अच्छ च अधिक अ ज बन गया, च अधिक अ दोनों मिलकर ज बन गया। देखिए च अधिक अ ज बन गया। अब देखते हैं षट अधिक दर्शन षट दर्शन। षट अधिक दर्शन षट दर्शन, यहाँ पर क्या आ गया, व्यंजन आ गया। षट, षट अधिक दर्शन षड दर्शन। देखिए ट प्लस अ ड बन गया, ट प्लस अ ड बन गया। देखिए ट प्लस अ, द में क्या है, द में अ छिपा है, तो यहाँ क्या बन गया, ड बन गया, षड दर्शन। ट प्लस अ ड बन गया। तो इस तरह जिस संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो पहले क्या आता है, व्यंजन आता है। जिस संधि में पहले व्यंजन आता है यानी अधूरा व्यंजन आता है, अधूरा व्यंजन के बाद स्वर आते हैं या व्यंजन आते हैं, तो उसके मेल जो परिवर्तन होता है उन सबको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से हमें ध्यान रखना है, जिस संधि कार्य में पहला वर्ण यह अधूरा व्यंजन हो, क त च ट ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, है ना। पहला वर्ण व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अगर पहला वर्ण व्यंजन हो तो बाद में यह व्यंजन हो या स्वर हो, दोनों मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से हम जान लेते हैं, जिस संधि कार्य में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल होता है, व्यंजन से किसका मेल होता है, स्वर का भी हो सकता है अथवा व्यंजन का भी हो सकता है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजनों का मेल होता है तो उससे परिवर्तन से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। पहला वर्ण अधूरा व्यंजन हो अथवा मूल व्यंजन हो तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि
हिंदी में संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखिए, विसर्ग को इस तरह लिखते हैं। विसर्ग को किस तरह लिखते हैं? इस तरह, जैसे कि हम दुख लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, सुख लिखते हैं। जो विसर्ग का जो बिंदु इस तरह से हम लिखते हैं, एक के नीचे एक बिंदु दे देते हैं विसर्ग। जैसे कि हम अह बोलते हैं। विसर्ग के सामने स्वरों का अथवा व्यंजनों का मेल होता हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये व्यंजनों के बाद में का होना चाहिए। व्यंजनों का मेल, वहाँ पे का निकल गया है, वहाँ पे का आना चाहिए था। विसर्ग के सामने स्वरों का अथवा व्यंजनों का मेल होता हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, निहि प्लस चय निश्चय, निहि अधिक चय निश्चय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? पहला विसर्ग है, विसर्ग अधिक अ बन गया, विसर्ग के सामने क्या आ गया? अ आ गया, श बन गया। दुहु प्लस गंध दुर्गंध। दुहु में क्या है? विसर्ग है, विसर्ग अधिक अ दुर्गंध, दुहु प्लस गंध दुर्गंध बनता है। मनः अधिक रथ मनोरथ। यहाँ पे किसके साथ है? अ का मेल किसके साथ हुआ है? विसर्ग के साथ हुआ है। तो एक बार हम फिर से जान लेते हैं। जिस संधि में विसर्ग के साथ, देखिए, निहि, दुहु, मन, इस तरह विसर्ग के साथ अगर मेल होता हो तो उसका जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ जिस संधि में विसर्ग आ जाए, जिस संधि पद को विच्छेद करने के बाद उसमें विसर्ग होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए, तो आज हमने क्या किया है? इस तरह संधि का अर्थ, संधि का भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में फिर से 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। तो स्वर संधि के 5 भेद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आज हमने जान लिया है। तो संधि का यह भाग यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।